नमस्ते बाल मित्रों, कैसे हो आप। बाल मित्रों, इकाई 1 में वर्णमाला की समझ में हमने हिंदी के क, ख, ग को हिंदी और गुजराती में क से ज्ञ तक की जानकारी प्राप्त की। सबसे पहले हम इकाई इसका मतलब समझते हैं। हम गुजराती में जिसे पाठ कहते हैं उसे हिंदी में इकाई कहते हैं। इकाई मतलब पाठ। तो बाल मित्रों, हमने इकाई 1 में क, ख, ग आदि व्यंजनों की समझ ली। अब हम इन्हें कैसे लिखते हैं यह सीखते हैं। बाल मित्रों की समझ ली। अब हम इन्हें कैसे लिखते हैं यह सीखते हैं। बाल मित्रों, इकाई 2 में मूलाक्षर सीखिए। क से छ शब्द को समझो और बोलो। जैसे कि क, तो क से हमें कमल, करवत, कलम, कलश आदि सब शब्द मिलते हैं। क से कबूतर भी बनता है। तो बाल मित्रों, हमने क यहाँ लिखा है। अब इसे आप अपनी हिंदी की नोट में लिखिए। जैसे मैं यहाँ लिखती हूँ, तो ठीक है, ऐसे ही आप अपनी नोट में लिखो, जिससे हिंदी लेखन में आपका लिखने का मुहावरा भी होगा। तो आप सब लोग ऐसे क लिखो। देखा, हमने यहाँ क लिख दिया है। अब हम वैसे ही ख लिखेंगे, ठीक है। तो देखो ख से क्या बनता है, बोलो बोलो। तो ठीक है बाल मित्रों, मैं ही बताती हूँ। ख से खरगोश बनता है। अब खरगोश को गुजराती में क्या कहते हैं? खरगोश को गुजराती में ससलू कहते हैं। चलो हम ख से और भी शब्द लिखेंगे। जैसे कि ख से खरल बनता है, ख से खत बनता है, ख से खल भी शब्द लिखा जाता है। ऐसे और भी शब्द आप अपनी मम्मी पापा से या बड़े भाई बहन से पूछकर लिख सकते हो। बाल मित्रों, जैसे आपने कमल का क नोट में लिखा, वैसे ही अब खरगोश का ख लिखेंगे। तो ऐसे अपनी नोट में लिखो। बाल मित्रों, अब हमने खरगोश का ख लिखा और लिखने का मुहावरा भी किया, जिससे हमें ख लिखना आ जाए। तो बाल मित्रों, इस इकाई में हमने आगे देखा क से कमल और ख से खरगोश बनता है और इसे लिखने का मुहावरा भी किया। अब आप क से ख तक अपनी नोट में लिख लेना। आगे ग से छ सीखेंगे और इसका अभ्यास हम आगे भाग 2 में करेंगे।